हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पेपर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे तो आइए उसके आंसर जान लेते हैं। क्या था आपका सवाल? क्वेश्चन था आपका, यूनाइटेड किंगडम की सिविल सेवा में वर्ष 2013 में किस फास्ट स्ट्रीम को शुरू किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेट फास्ट स्ट्रीम को शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को उच्चतम सीमा तक ले जाना है। ये कथन जो है वो किसका है? ये किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर था एडवर्ड वाइडनर ने दिया है, एडवर्ड वाइडनर ने कहा है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट, राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी किस वर्ष स्थापित हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, वर्ष 1959 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शासन से संबंधित पुस्तक रिपब्लिक किस विद्वान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, लोक वित्त से, मानव संसाधनों का प्रबंधन से, स्थानीय निकायों का प्रशासन से और शैक्षणिक प्रशासन के पक्ष में। तो ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1924 हर्बर्ट साइमन द्वारा लिखी गई है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1926, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946, रिवेंटिंग गवर्नमेंट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोनोब्रुक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस विद्यालय में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सिराक्यूज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्थापित संगठन एवं मनुष्यों तथा वस्तुओं का प्रयोग है। उपयुक्त लोक प्रशासन की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, मैंकनी द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन के प्रबंध के दृष्टिकोण में कौन से कथन सत्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रबंधकीय दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, F.J. गुडनाव पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल एंड जनरल, C.L. बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेवी वर्गीय प्रशासन कार्मिकों की संभावित क्षमता की विकसित करने की विधि है जिनसे उन्हें अपने कार्य से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो तथा संस्था को उनके परिश्रम का लाभ मिले। उपयुक्त जो कार्मिक प्रशासन की परिभाषा है वो किसने दी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पिगर्स एवं मायर्स ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से पद वर्गीकरण के लाभों में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, कार्मिक क्षेत्र में को प्रविष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नौकरशाही के निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा एक मार्क्स के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अभिभावक, योग्यता, जाति और संरक्षण। ये इसके 4 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कार्मिक प्रशासन एक संगठन का सुव्यवस्थित एवं विशिष्ट ज्ञान है। यह कार्मिक के अधिकतम प्रसिद्ध प्रदर्शन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
प्रशासन अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के निकट आ रहा है। यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, मार्शल डिमॉक का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी एक विधि कार्यगत प्रशिक्षण विधि नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, शिक्षुता। क्वेश्चन नंबर 15, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन श्री मोहली की अध्यक्षता में लोक प्रशासन प्रणाली को तथा रूप देने के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। निम्न कथनों पे जो असत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, प्राचीन भारतीय साहित्य में सरकार तथा शासन के साथ अच्छी सेवा वर्गीय व्यवस्था के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है। इनमें समाज की गतिविधियां अच्छी नहीं बताई गई हैं तथा राजनैतिक गतिविधियों में समानता बताई गई है। ये जो कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा है कि उच्चतर लोक सेवा में इस बात को मानने वाला एक पूरा निकाय है कि इस कार्य के लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान तथा नियोजन की बहुत थोड़ी प्रासंगिकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉन गैरेट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, योजना और प्राथमिकता मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, तीसरी जो योजना है पंचवर्षीय योजना, उसमें किसकी बात की गई? खाद्यान्न एवं कृषि की बात की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा एवं खाद्यान्न की बात की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में समुदाय विकास कार्यक्रम की बात की गई है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। सरकारीय आयोग ने संतुष्टि दी कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। कारण है, इसे भारत में संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्राधिकर्ता रूस, प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस, संसदीय आयुक्त स्वीडन और अब्यूजमेंट ब्रिटेन। सो अब आपका क्वेश्चन का टाइम आ गया। क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? सिविल सेवा सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहली, तीसरी और चौथी। संघ की रचना, प्रदेशों में उत्तरदायी सरकार प्रणाली शुरू करना और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी के दंड को क्षमा कर दे या दंड को कम कर दे या दंड को किसी अन्य दंड में बदल दे? क्षमा से तात्पर्य यह है कि अपराधी को सभी दंडों एवं निर्भरताओं से मुक्ति मिल जाती है। तो ये किस में ये आपको दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी के भी दंड को क्षमा कर दे या उसको कम कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
साइमन का मानना था कि संगठन में मानव व्यवहार को ना तो पूर्ण तार्किक कहा जा सकता है और ना ही पूर्ण अतार्किक। साइमन ने शास्त्रीय विचारधारा द्वारा प्रतिपादित पूर्ण तार्किकता या आर्थिक मानव मॉडल की आलोचना की तथा उसी जगह किस मॉडल को स्थापित किया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सीमित तार्किक मॉडल को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कथनों पे विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और चौथा सही है। संगठन निर्माण के संबंध में सार्वभौमिक सिद्धांतों में मशीनीकृत प्रारूप को किसी जीवंत व्यवसाय संगठन पर आरोपित करना फेयोल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1940 के दशक में उदित कल्याणकारी राज्य को वर्ष 1980 के दशक में कल्याणकारी राज्य के अनावश्यक विस्तार, नौकरशाही के बढ़ते आकार तथा प्रशासनिक अक्षमता को दूर करने के लिए लोक प्रशासन में एक पैराडिग्राम का आगमन हुआ जिसे नवलोक प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जनहित याचिका के अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से प्रारंभ हुई। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों तथा क्षेत्राधिकारियों को का प्रावधान किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में कहीं भी न्यायिक पद धारण की हो, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्वेश्चन नंबर 28, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, कूट की सहायता से उत्तर दे। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। सिविल मामले में, दीवानी मामले में और फौजदारी या डांडिक मामले में। क्वेश्चन नंबर 29, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। पंचायती राज प्रशासन का लक्ष्य जन सशक्तिकरण है। क्वेश्चन नंबर 30, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला दूसरा दोनों ही सही है। जिला उद्योग केंद्र DRDA की तकनीकी शाखा नहीं है। मनरेगा में 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पंचायती राज में नहीं आता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अग्निशमन। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशों निम्नलिखित में से कौन सी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्यता शक्ति, पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 34, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा। किसी राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य के मुख्य सचिव के संग्रह नियंत्रण में कार्य करता है। किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, परंतु वे प्रत्येक राज्य के कार्य संचालन नियमों में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 214
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ, उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय, इसका आंसर है डी। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड सही है। डिस्ट्रिक्ट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दोनों ही गलत है। ए आर दोनों ही गलत है, सॉरी ए सही है, ए गलत है, आर सही है। नगर पालिका का निगम की भांति मुकदमा चलाया जा सकता है। जो नगर पालिका है, नगर पालिका पर निगम की भांति मुकदमा चलाया जा सकता है, ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शहरी शासन पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आएगा आपका करारोपण जांच समिति, दूसरे नंबर पे ग्रामीण शहरी संबंध समिति, तीसरे नंबर पे नगर पालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर आयोग और चौथे नंबर पे राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नगर निकायों से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशिष्टताएं हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला और दूसरा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों सीटों का आरक्षण निम्न नगर निकाय क्षेत्र में कुल आबादी में इनकी आबादी के अनुपात में होना। चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न तथ्यों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अमृत योजना स्मार्ट सिटी के आधारभूत विकास की नींव तैयार करती है। अब आपको एक और क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संसद मुख्य रूप से किसके मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है, किसके मॉडल पर आधारित है, ये आपको बताना है। भारतीय संसद मुख्य रूप से किस देश या किस के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा है कि जिस प्रकार ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक कहलाने का गौरव प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, न्यूमैन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, बहुकार्यात्मक, समपार्श्वीय, प्रदत्त परिस्थिति, विस्तृत, सार्वभौमिकता, विवर्तित समाज और एकीकरण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी बात ब्रिटिश प्रशासन प्रणाली की एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रशासनिक कानून। क्वेश्चन नंबर 44, रिक्स के अनुसार बहुकार्यात्मक किस समाज की विशेषता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कृषिका का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कि नगर पालिका को किस आलेख ग्रामों से नहीं जाना जाता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नगर निगम के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, तुलनात्मक लोक प्रशासन अंततः ले जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सिद्धांत निर्माण की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, शहरी शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है?
दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 74वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। शहरीकरण को बढ़ोतरी में से शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो शहरीकरण है, शहरीकरण की जो बढ़ोतरी हो रही है, शहरीकरण की बढ़ोतरी से शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 49। विकास प्रशासन में 4P का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए स्टोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 50। मानव विकास सूचांक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए महबूब उल हक की थी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।